गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास 4 है। आइए देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना था। तो आप लोग तब तक अपना अटेंडेंस बनाइए, और पिछले क्लासेस में अगर आप लोग को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे शेयर करें, उसका सॉल्यूशन मुझसे ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो जाएगा ठीक है। चैप्टर 6 होगा आप लोग का, जिसमें आप लोग का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये जो है, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये जो है कल तक करवा दिया गया था। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आप लोग पहला क्वेश्चन किए थे, दूसरा भी कर लिए थे। पहला था फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, वो आप लोग कर लिए थे। दूसरा चेंज केस वाला था, वो आप लोग कर ही चुके हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। 3 जो है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्स्ट एलिमेंट। टेक्स्ट एलिमेंट से आप क्या समझते हैं। नेम द टाइप्स ऑफ एलिमेंट अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना लें, और साथ ही साथ पेज नंबर 58 को ओपन करें, जो कि चैप्टर 6 है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चैप्टर 6। और आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन है, अगर हमारा समय रहा तो हम लोग अगले क्वेश्चन को भी अगले चैप्टर को भी स्टार्ट कर लेंगे, चैप्टर 7 को, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 3, और ये होगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू you understand by text element पहला क्वेश्चन ये हुआ इसी के अंदर टेक्स्ट एलिमेंट। और नेम द टाइप्स ऑफ नेम द types of element element available in माइक्रोसॉफ्ट को हम लोग MS कर देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म MS वर्ड 2010, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ तो नोटिस कर ही लिए होंगे, बोर्ड से ही क्वेश्चन भर गया, सॉरी क्वेश्चन से ही बोर्ड भर गया, उल्टा बोल दिए। तो यहाँ पे हम लोग कुछ लाइंस लिखेंगे और पूरा इरेज करके तब हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसी के आंसर आगे हम लोग करेंगे। तो पहले क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्स्ट एलिमेंट। तो एलिमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट मीन्स ALI
GNMENT. Element means अंडरस्टैंड बाय एलिगमेंट. यहाँ पे लिखेंगे एलिगमेंट मीन्स टू change the पोजिशनिंग. क्या आपको ये दिखेगा? मैं चेक कर लेती हूँ एक बार. कुछ अजीब सा हो गया ना, टेढ़ा मेढ़ा. एक मिनट. एलिगमेंट means to change the element means to change the positioning of the text on a page. समझ गए? क्या लिखेंगे हम लोग? एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है या नहीं. तो आप लोग को तो दिख ही रहा है अच्छे से. लिखिएगा एलिगमेंट मीन्स टू चेंज द पोजिशनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑन अ पेज. यानी टेक्स्ट के पोजीशन को हम लोग चेंज करते हैं. क्या करते हैं? लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई. और बस इसका नाम ही लिखना बाकी है. क्या है? नेम द टाइप ऑफ एलिगमेंट अवेलेबल इन MS Word 2010. तो वही नाम लिखना है हम लोग को. ठीक है. और नाम लिखेंगे हम लोग शॉर्टकट की के साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो आपको याद रहे तो शॉर्टकट की भी लिखा जा सकता है. चलिए. तो आइए इसको अब इरेज करते हैं पूरा बोर्ड. आगे लिखिएगा इसी में लिखेंगे हम लोग लेफ्ट, ठीक है. एक ही साथ लिखते हैं लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई.
are the four types of element. Four types of element available on MS Word 2010। ठीक है, ये तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो आप इसे नोट करें, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन आंसर को करेंगे। आइए अब इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 4 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइन स्पेसिंग। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आप लाइन स्पेसिंग से क्या समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लाइन स्पेस मीन्स या फिर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं लाइन स्पेसिंग is the vertical distance between successive
successive line of the text in a document. ठीक है, तो ये हो गया फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्या है ये देख रहे हैं आप लोग, पूछा जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइन स्पेसिंग, यानी लाइन स्पेसिंग से आप क्या समझते हो। तो लाइन स्पेसिंग क्या है ये आंसर में देखिए, लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइन और द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। सक्सेसिव लाइन और द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, उसी को वर्टिकल डिस्टेंस को ही हम लोग लाइन स्पेसिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। कुछ समय दिया जाता है, नोट कर लीजिए, फिर अगला चैप्टर हम लोग शुरू कर लेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेते हैं, मोर अबाउट स्क्रैच। ठीक है, प्रोग्रामिंग चैप्टर है आप लोग का। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब तक आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग अब चैप्टर 7 को शुरू करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लीजिए, इसके बारे में क्या है नहीं है, तो फिर हम लोग अगले दिन और अच्छे से शुरू करेंगे। In the previous chapter, we will learn how to animate a sprite in Scratch and how to use different blocks। ठीक है, इसमें हम लोग जो स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग आपका चैप्टर है जिसमें हम लोग प्रोग्राम को बनाते हैं, जैसे कोई गेम बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं ना, उस प्रकार से वीडियो गेम। तो इसमें बताया जा रहा है कि स्प्रिट, स्क्रैच, ये सब हम लोग स्क्रैच में स्प्रिट के बारे में पढ़े हैं, ब्लॉक्स के बारे में जाने हैं। लेट अस स्टडी हाउ टू यूज़ मोर देन वन स्प्रिट इन अ प्रोजेक्ट, यानी एक प्रोजेक्ट में हम लोग स्प्रिट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है आपका क्लास 4 है और 3 में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, 3 की बात मैं कर रही हूँ कि स्क्रैच में स्प्रिट वगैरह और ब्लॉक्स दिया जाता है, तो वो ज़रूर आप लोग पढ़े होंगे। स्क्रैच में प्रोग्रामिंग है ये, तो कैसे कोई वीडियो गेम बनाया जाता है, कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, उस पर बेस्ड है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि आप लोगों ने स्प्रिट्स पढ़ा था, तो एक ऑब्जेक्ट में मोर देन स्प्रिट्स, यानी बहुत सारे स्प्रिट्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वर्किंग विथ 2 स्प्रिट्स, अब इसमें 2 स्प्रिट्स है। ठीक है, 2 स्प्रिट्स हम लोग लेंगे, यहाँ पे लिया गया है, एक बॉय है एक गर्ल है। ठीक है, और 2 स्प्रिट्स को लेकर के हम लोग जो इस पर वर्क करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अपने बुक में ध्यान दीजिए पेज नंबर 60 में, और स्टेप्स को पढ़ेंगे और समझेंगे तो कितना आसान लगेगा आपको। देखिए, टू वर्क विथ 2 स्प्रिट्स फॉलो द गिवन स्टेप। अगर आपको 2 स्प्रिट से लेकर के वर्क करना है तो कुछ स्टेप्स है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या है, ओपन द स्क्रैच विंडो, स्क्रैच विंडो तो ओपन करना ही होगा, जैसे MS पेंट, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब हम लोग ओपन करते हैं ना, पेंट प्रोग्राम, उस प्रकार से हम लोग को स्क्रैच का विंडो ओपन करना होगा। फिर रिमूव द कैट स्प्रिट बाय क्लिक राइट क्लिकिंग। तो कैट स्प्रिट ऑलरेडी वहाँ पे होता है, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके उसको हटा देंगे ऑन इट एंड सेलेक्टिंग द डिलीट ऑप्शन, और डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे
वो कैट हट जाएगा, ठीक है। वो ऑलरेडी आ जाता है, इसीलिए उसको डिलीट करना पड़ता है। उसके बाद स्टेप 2 देख रहे हैं, क्लिक ऑन द चूज स्प्रिट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन। लाइब्रेरी बटन से हम लोग क्या करेंगे, चूज स्प्रिट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन को चूज़ करेंगे और द स्प्रिट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स विल ओपन। स्प्रिट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर क्या करेंगे, चूज पीपल फ्रॉम कैटेगरी सेक्शन। हम लोग 2 पीपल को चूज़ करेंगे। कैटेगरी क्या होगा, एक गर्ल्स होगी एक बॉयज़ होगा। एंड सेलेक्ट द एबी स्प्रिट, क्लिक ऑन ओके, ठीक है। इसको एबी स्प्रिट से जाना नाम दिया गया है और ओके करेंगे। नाउ सेलेक्ट द कस्ट्यूम्स टैब। कस्ट्यूम टैब्स यहाँ पे दिया गया है और उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर क्या होगा, आगे देखिए, यू विल नोटिस अभी ए और अभी बी, अभी सी एंड अभी डी कस्टम्स अंडर द अभी स्प्रिट कस्टम लिस्ट। ये सभी जो है वो कस्टम लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जो हम लिए हैं वो कस्टम लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। सिलेक्ट द अभी ए कस्टम एंड एडजस्ट इट्स पोजीशन। तो अभी ए लेंगे हम लोग, ठीक है, जिसमें बॉयज़ है, और उसके पोजीशन को सेट करेंगे, यानी उसको स्क्रीन पे ले जाएंगे कहाँ पे रखना है, ठीक है। 2 लोग जब टॉक करते हैं तो उसका पोजीशन सेट करना पड़ता है कि 2 लोग जब बातें कर रहे हैं तो किस पोजीशन में होने चाहिए, ठीक है। ऑन द स्टेज बाय ड्रैगिंग इट टू द डिज़ायर ऑप्शन। ड्रैग करेंगे और उसको देखेंगे कि कहाँ पे ये पोजीशन इसका फिट आ रहा है। क्लिक ऑन द फ्लिप लेफ्ट राइट बटन इन द पेंट एडिटर विंडो। पेंट एडिटर विंडो में हम लोग क्या करेंगे, फ्लिप लेफ्ट राइट ऑप्शन लेंगे बटन, और इससे क्या होगा, ये देखिए आगे उस पोजीशन पे जाएगा। अगेन सेलेक्ट द चूज स्प्रिट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन एंड ऐड डेविन स्प्रिट फ्रॉम द पीपल कैटेगरी ऑन द स्टेज। और हम लोग जो गर्ल्स लिए हैं वो क्या है, सॉरी बॉय जो है वो गर्ल्स जो है वो अभी है, और बॉयज़ जो है लड़का जो है वो डेविन है, ठीक है। तो उसको डेविन को लिया गया है स्प्रिट लाइब्रेरी से, और उसको जो है पीपल कैटेगरी ऑन द स्टेज, स्टेज पे उसको डालना है स्क्रीन पे। अब क्या करेंगे, सिलेक्ट द डेविन बी। डेविन बी को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द स्प्रिट फ्रॉम द कस्टम लिस्ट एंड प्लेस इट एज शोन फिगर 7.2। और जैसा 7.2 में दिया गया है वैसा हम इसको प्लेस करेंगे। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द स्प्रिट 1 by 1 एंड स्टार्ट क्रिएटिंग अ ब्लॉक स्टैक स्टेप बाय स्टेप इन द स्क्रिप्ट एरिया। तो स्क्रिप्ट एरिया में क्या करेंगे हम लोग, 1 by 1 क्या करेंगे, क्रिएटिंग करना स्टार्ट करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे स्प्रिट्स को, जो कि एक अबे है और दूसरा क्या है, डेविन है। लास्ट है क्रिएट, लास्ट से फर्स्ट है क्रिएट स्प्रिट्स फ्रॉम बोथ एंड स्प्रिट स्प्रिटली एज शोन इज फिगर 7.2 और 7.3 ऐसा, ठीक है। 7.3 और 7. क्या है 4 है, 2 और 3 है, ठीक है। ऐसा हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग बटन लोकेट ऑन द टॉप ऑफ द विंडो एंड ऑब्जर्व द 2 स्प्रिट टॉकिंग विथ ईच अदर। और इसको हम जैसे ही एडजस्ट करेंगे, ग्रीन विंडो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 व्यक्ति, जब 2 पर्सन आपस में बात करते हैं तो वो किस पोजीशन में होते हैं और कितना अच्छा आपको दिखाया गया है। और उसके पास कुछ टाइपिंग मैसेज भी डाल दिया गया है कि अगर बात कर रहे हैं तो आखिर वो एनिमेटेड ऑब्जेक्ट ही ना, जो एक निर्जीव वस्तु ही है, तो वो बातें तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसका वो पोजीशन सेट किया जा सकता है और उसमें कुछ बातें लिखी जा सकती है जिससे हम समझ सकते हैं कि वो दोनों बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्रिएशन हम लोग करते हैं और कर सकते हैं स्क्रैच में, ठीक है। तो मुझे लगता है आज की क्लास में इतना काफ़ी होगा। हम लोग जो है अगले दिन सेटिंग द स्प्रिट पोजीशन देखेंगे कि स्प्रिट पोजीशन कैसे सेट किया जाता है। इन सभी को आप लोग बहुत अच्छे से रीड कर ले। चैप्टर ये आपका 7 है और बहुत ही अच्छा है कि कैसे हम ये सब कार्टूनी इमेज जो है वो बनाते हैं और दर्शा देते हैं पिक्चर के ऊपर, एक पेपर के ऊपर, कि कैसे 2 लोग बात कर रहे हैं। जनरली बच्चों के जो बुक प्रिंट होते हैं वो कुछ इसी प्रकार से दिखाए जाते हैं, ठीक है। वो अलग है, ये अलग है, लेकिन बातें वही सेम है, ठीक है। आपका समय देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे।
तो जैसा कि मैं बता रही थी, समय हमारा ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अगले दिन इस चैप्टर 7 को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट डे आप इसको रीड करके रेडी रहिएगा, ठीक है। और प्रॉब्लम हो तो मैसेज करते रहिएगा।